सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का प्लान किया था, लेकिन आज तो उठने में देर हो गई। आँख ही नहीं खुली, सारा मूड ख़राब हो गया। अब क्या पढूं? अब खाना खाने के बाद दोपहर को अच्छे से स्टार्ट करूँगा। यार खाना कुछ बड़े मज़ेदार था, कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब तो नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर फ्रेश होकर पढ़ूँगा। अब तो चाय पीने का टाइम है, चाय पीकर स्टार्ट करूँगा, फिर तसल्ली से पढ़ूँगा। अब तो शाम हो गई है, एक चक्कर बाहर का भी लगाना है। थोड़ा घूम आऊँ, बाज़ार से चीज़ें ले आऊँ, फिर आराम से सुकून से तसल्ली से रात को पढ़ूँगा। यार अब तो रात बहुत हो गई है, नींद आ रही है। वैसे भी कहते हैं रात को देर तक पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। उस वक्त दिमाग फ्रेश होता है, एक्टिव होता है। इसलिए अब सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ूँगा। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसे ही होता है, हम पढ़ना तो चाहते हैं मगर अपनी पढ़ाई को टालते रहते हैं। अभी नहीं, बाद में करते करते एग्जाम्स का टाइम आ जाता है। दोस्तों पढ़ाई को टालते रहने की असल वजह यही होती है, हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। हमें पता होता है पढ़ना तो चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा पढ़ने को दिल नहीं करता। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हम कभी भी अच्छे स्टूडेंट बन नहीं सकते। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका खुद ब खुद पढ़ने को दिल चाहेगा। आप पढ़ाई करने के बहाने ढूंढेंगे। उस तरीके का नाम है गेमिफिकेशन, यानी पढ़ाई को एक गेम की तरह करना। बिल्कुल ऐसे जैसे आप गेम खेल रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा है और पढ़ाई भी हो रही हो। इस तरीके में हमने सबसे पहले काम ये करना है, जैसे एक गेम के मुख्तलिफ लेवल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह पढ़ाई के भी लेवल बनाने हैं। सो दोस्तों यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जैसे गेम में पहला लेवल, शुरू के लेवल आसान होते हैं। पहला पढ़ाई का लेवल आसान होना चाहिए। आप एक टारगेट सेलेक्ट कर लें, आपने 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटे रख लें। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जैसे गेम में उसूल होता है, जैसे पहला लेवल क्लियर नहीं करेंगे तो दूसरा लेवल पे नहीं जा सकते। तो आपने सारा कुछ भूलकर पहले लेवल पर फोकस करना है। आपने ये नहीं सोचना कि पूरा दिन पढ़ना है मैंने, आपने ये सोचना है कि 2 घंटे पहले क्लियर करने हैं। सो दोस्तों ये आपको चैलेंज भी लगेगा और आसान भी लगेगा। सो अगर आपसे पहला स्टडी लेवल कंप्लीट ना हो, उसे कंप्लीट करने की ट्राई करते रहना है। यानी जब तक आपका 1 या 2 घंटे का लेवल पूरा नहीं होता, आप उसे पूरा करने की कोशिश करते रहें। और आपके जहन में ये भी हो कि मैं स्टडी तो कर रहा हूँ, लेकिन ये एक गेम है, उसे गेम समझकर खेलें। फिर जब आप 1 या 2 घंटे पढ़ लें, फिर अगला लेवल सेट करें। चाहे ये काम आप 1 दिन में करें या 2 दिन में, 3 दिन भी लग जाए कोई बात नहीं, आप उसको क्लियर करें। अब आपने अगला लेवल सेट करना है। लेवल आपने अपनी मर्ज़ी का सेट करना है। आप उसे 3 घंटे रख सकते हैं, 4 घंटे रख सकते हैं। लेवल पहले लेवल से मुश्किल होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने एक काम ये करना है, जब भी आप एक लेवल को मुकम्मल करें, अपने आप को कोई रिवॉर्ड दें। जैसे आप एक गेम खेल रहे हो, एक गेम के मुकम्मल होने पर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, बोनसेस मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। और ये बात भी आप लेवल बनाने के साथ सेट कर लें कि जब मैं लेवल कंप्लीट करूँगा तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या रिवॉर्ड लेना है। और हो सकता है ये रिवॉर्ड आपकी कोई पसंदीदा चीज़ हो, कोई फेवरेट चॉकलेट खाना, कोई फेवरेट फास्ट फूड खाना, कोई मूवी देखना या गेम खेलना, क्या अपनी कोई पसंदीदा चीज़ खरीदना। और ये आपने अपने आप को तभी देना है जब आप स्टडी लेवल कंप्लीट कर लेंगे। और जब भी आप लेवल अप हों, कोई पेज लगाएं, जैसे आर्मी के अंदर पेज लगाए जाते हैं, अचीवमेंट पेजेस। इससे आपको खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। फिर अपनी पसंदीदा चीज़ दें जो आपने रिवॉर्ड के तौर पर रखी हुई थी। दोस्तों आप लेवल मुख्तलिफ तरीके से सेट कर सकते हैं।
अगर आपने टाइम के हिसाब से लेवल नहीं रखने तो पेजेस के हिसाब से भी रख सकते हैं कि पहला लेवल कितने पेजेस का होगा, 5 पेजेस या 10 पेजेस। फिर आप चैप्टर्स का लेवल भी बना सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी बना सकते हैं कि पहले लेवल में मैंने एक चैप्टर याद करना है, दूसरे लेवल में मैंने क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। मुश्किल बनाने के लिए आप पूरा चैप्टर्स रख सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। इसको आप एक गेम की तरह खेलेंगे तो हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा, आपको मज़ा आने लगेगा। एक के बाद एक लेवल क्रॉस करते जाएंगे और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया करो और नया सोचो एंड लर्न करो।